जब तक थकते नहीं तब तक रुकते नहीं, यही डॉक्टर बनने का असली जुनून होता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वैष्णवी, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट। अगर आप नीट 2026 के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो स्पेशली आप सब लोगों के लिए, ठीक है। हर साल हज़ारों बच्चों का स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं हो जाता है, वो इसीलिए क्योंकि वो गलतियाँ जो नोटिसेबल है, जो अवॉइड कर सकते हैं, उसको वो लोग इग्नोर करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप मिस्टेक्स बताऊंगी जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको नहीं करना है, एंड जो अगर आप कर रहे हो भी तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप इस सब सिलेक्शंस जो भी टिप्स है, इसको गलतियों को आप इग्नोर करोगे, इसको अवॉइड करोगे तो आपका सिलेक्शन का जर्नी स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मिस्टेक नंबर 1, सिलेबस को अंडर एस्टिमेट करना। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि नीट का सिलेबस लाइटली ले लेते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि लास्ट के महीनों में मैं पढ़ूंगा। नहीं, कवर नहीं होगा तब। रियलिटी ये कि सिलेबस इतना बड़ा, इतना वास्ट है और उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इसीलिए स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, NCERT को इग्नोर करना। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए रेफरेंस बुक्स ठीक है, पर बायो के लिए नहीं। NCERT ही भगवान है और हर साल 90% क्वेश्चंस बस बायो के टेक्स्ट बुक से उठ के आते हैं, NCERT से ही। तो NCERT को इग्नोर करना मतलब खुद का रैंक खुद नीचे खींचना। तो NCERT इग्नोर नहीं करना है। इनफैक्ट केमिस्ट्री के लिए भी आपको NCERT इग्नोर नहीं करना है। फिज़िक्स के लिए आप रेफरेंस बुक्स से पढ़ोगे तो ठीक है। एंड आजकल तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस भी डायरेक्ट NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं से उठ के आ रहे हैं। NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो आपको NCERT बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ पढ़ाई प्रैक्टिस नहीं। कई बच्चे बस थ्योरी पढ़ते ही रह जाते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़ीरो, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करते। यार देखो, नीट एक MCQ एग्ज़ाम है, ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है जो हम लोग देते हैं डिग्री वाइज, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है वो नहीं है, वो एक MCQ एग्ज़ाम है। तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है एंड क्वेश्चंस को टाइमर लगा के टाइमर के साथ फॉलो करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है। बस तेरी पढ़ूंगा दी, बस मैं तेरी पढ़ूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। आपको क्वेश्चंस भी लगाना है। मिस्टेक नंबर 4 इज़ टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं देना। टेस्ट में मार्क्स कम इसीलिए आते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो लोग हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं एंड उनकी वजह से उसका पेपर छूट जाता है एंड मार्क्स कम आते हैं। फिर मार्क्स कमाने के बाद हम लोग मार्क्स कमाए, इसी गिल्ट में, इसी उदासी में हम लोग रहते हैं। हम लोग ये भी नहीं देखते हैं कि क्यों मेरा मार्क्स कम आया। तो यार हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दो, ठीक है। एंड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आप करने बैठोगे तभी उसको स्मार्टली चुनो। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो उसको इमोशनली अटैच नहीं होना है क्वेश्चन को। भाई देख, तू तेरे आने तक मैं सॉल्व करूँगा, नहीं। गोला मारो, सर्कल मारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करो, ठीक है। ये नहीं कि मैं उसी से अटैच्ड हूँ, उससे मैं वॉर लगा बैठा हूँ, मैं उससे मेरा एक वॉर चल रहा है कि यार देख मैं तुझे करके ही जाऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, अगर वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, इधर कौन सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको उससे इमोशनल अटैच नहीं होना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, उसको गोला करके, फिर जब नेक्स्ट राउंड पे आप आओगे तभी उस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। मिस्टेक नंबर 5 इज़ बैकलॉग को इग्नोर करना। हर कोई कभी ना कभी अपने नीट के फेस के वक्त बैकलॉग तो ऑफकोर्स फेस करता ही है, बट उसे इग्नोर करना सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। उसको इग्नोर नहीं करना है यार, रोज़ थोड़ा टाइम डेडिकेट करके उसको बैकलॉग्स क्लियर करो, वरना एक माउंटेन की तरह बन जाएगा। इसलिए थोड़ा डेली थोड़ा करके अपने बैकलॉग्स को क्लियर करो, ठीक है। मिस्टेक नंबर 6 इज़ नेगेटिव मार्किंग को लाइटली लेना। सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि गेसिंग। यार आपको गेस नहीं करना, आपको तुक्का नहीं लगाना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मत अटेम्प्ट करो, ठीक है। यार रैंडम गेस तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, क्योंकि आपको एक माइनस मार्क्स हो रहा है यार, उससे -1 मार्क्स हो रहा है आपके टोटल मार्क्स में से। तो इसलिए यार आपको गेसिंग नहीं करना। अगर आ रहा है क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करो, ठीक है। या 2 में 50-50 चांसेस ले सकते हो, पर ये नहीं कि दी मैं रैंडमली बिना
ये ABCD करके मैं डाल रहा हूँ, नहीं, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। वो एक एग्ज़ाम कोई खेल नहीं है, इसीलिए। मिस्टेक नंबर 7 इज़ हेल्थ और स्लीप को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मैं रात भर दी बैठ कर पढ़ूंगा, ठीक है, मैं फिर तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। वो बस एक कल जाके आपको आज मैं रात भर पढ़ के कल जाके मैं एग्ज़ाम दूंगा, उस तरह एग्ज़ाम थोड़ी है। 1 साल के बाद एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो एक अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करो अपना, एक डेली रूटीन बनाओ, एक हेल्थी रूटीन बनाओ, ठीक है। इतने समय में खाऊंगा पीऊँगा फिर सोऊंगा, सोने के लिए इतना टाइम डेडिकेट करो, मिनिमम 6 to 7 आवर्स, ठीक है। या जब एक हेल्थी रूटीन रखोगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, जो भी आप लोग पढ़ोगे वो ब्रेन में भी रिटेन रहेगा, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप अच्छे से नींद करोगे तभी जो भी आपने दिन में क्या होगा चीज़ है वो सभी आपके दिमाग में स्टोर होगा। अगर नहीं आप हेल्थी रूटीन मेंटेन नहीं करोगे तो सच में आप बर्नआउट हो जाओगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए अच्छे से अपना खाने पीने का, सोने का, सबका टाइम मैनेज करो, ठीक है। एंड पढ़ना तो आपको है ही, वो तो ऑप्शन ही है आपके पास दूसरा। तो गाइस, ये थी गलतियाँ जो आपको नीट 2026 के प्रिपरेशन में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। याद रखो, स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी आपको डॉक्टर बनाएगा, ठीक है। अगर आपने ये मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया तो आप ऑलरेडी अहेड हो सबसे, जो भी नीट एस्पिरेंट से सबसे आप एक कदम आगे हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक दे दो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड जो भी आपके दोस्त हैं नीट एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, स्ट्रैटेजीज लेके। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर डॉक्टर्स, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। बाय बाय।